जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास कथा अध्याय 4। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बैसाख मास महात्म्य कथा को श्रवण करने से पहले आज एक हम भक्ति की कथा श्रवण करेंगे। एक ग्वाला रोज गायों को चराने गाय से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप ध्यान मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ और रोज पूजा पाठ तप ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोली। बिना ही पूछा कि आप कौन हैं, भगवान बोले कि मैं ही ईश्वर हूँ, जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा ही नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या ये वो ही भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट स्वार्थ लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। अब सुनिए बैसाख महात्म्य कथा अध्याय 4। उससे पहले यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज हमें कमेंट कर कर जरूर बताइए। आगे की कथा में नारद जी कहते हैं कि वैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, नींद में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, ये सब कार्य वर्जित है। वैसाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैसाख मास में स्नान ना करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म लेता है। वैसाख मास में अन्नदान अथवा जलदान ना करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगा हैं। विशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। ऐसे ही सब मासों से कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाएं, वही दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है
और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्त अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में क्या हुआ, जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी, पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल दें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य कर्म करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन कर तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दही से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने में कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 4 संपूर्ण होता है। अब सुनिए नारायण कवच पाठ। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जो शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास इन 8 आयुधों को धारण किए हुए हैं, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व इन 8 गुणों से युक्त हैं और जिनकी 8 भुजाएं हैं, वे भगवान श्री हरि मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुण पास से मुझे बचाएं। माया का आश्रय लेकर ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूपी श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्ग, वन तथा युद्ध स्थल आदि में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। जो हिरण्याक्ष आदि दैत्य पत्नियों के शत्रु हैं और भयानक अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। प्रभु नरसिंह सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में मेरी रक्षा करें। इसी तरह भगवान परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ भगवान गर्भ से मेरी रक्षा करें। योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार भगवान कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देवताओं की अवहेलना से, देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद भगवान देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष भगवान क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध भगवान पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि भगवान कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। दिन के 6 भागों में प्रथम भाग प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा से, दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी को लेकर, दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दिन के चौथे भाग मध्य काल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें भाग अपराह्न पहर काल में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 6ठे भाग सायंकाल में त्रिमूर्तिधारी माधव मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार रात के 6 भागों में से प्रथम भाग प्रदोष काल में भगवान ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें।
रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स चिन्ह विभूषित भगवान ईश, रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। हे कोमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे षड श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेरत, मातृका, पिशाच तथा भ्रमरक्षा आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए या उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि नवग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंडल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से हमारी रक्षा करें। संसार में सत्य असत्य जो भी है वह वस्तुतः भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नाम की विभिन्न शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। नारायण कवच पाठ संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो मित्रगणों, आपको यदि आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।